इस बीच एक और घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर शरद पवार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बुधवार को एक ही दिन में हुई दो मुलाकातों ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ शाम को उनकी पत्नी प्रतिभा पवार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। अब इन दोनों मुलाकातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी? क्या किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की तैयारी चल रही है, या फिर ये शरद पवार की वही पुरानी शैली है जिसमें वे सत्ता और विपक्ष दोनों से संवाद बनाए रखते हैं? इन सवालों की वजह भी है। देश में इस समय पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी से लेकर कई विपक्षी नेता छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। ऐसे समय में शरद पवार भी जंतर मंतर पहुंचे थे और छात्र नेता अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। इसके ठीक अगले दिन उनका प्रधानमंत्री मोदी से मिलना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में छात्र आंदोलन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन समय और राजनीतिक माहौल को देखते हुए इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके कुछ घंटे बाद एक और तस्वीर सामने आई। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर अपनी मां प्रतिभा पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीर साझा की। उन्होंने दोनों नेताओं को मजबूत, संवेदनशील और प्रेरणादायक व्यक्तित्व वाला बताया। इसके बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई कि पवार परिवार एक साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ संवाद बनाए हुए है, और यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है या आने वाले समय की किसी बड़ी रणनीति का संकेत। दरअसल शरद पवार की राजनीति हमेशा से अलग रही है। वे उन नेताओं में गिने जाते हैं जो राजनीतिक विरोध के बावजूद संवाद के दरवाजे बंद नहीं करते। चाहे केंद्र में किसी भी दल की सरकार रही हो, पवार ने हमेशा बातचीत और संपर्क बनाए रखा है। यही कारण है कि उनकी हर मुलाकात को सिर्फ औपचारिक नहीं माना जाता, लेकिन मौजूदा समय में जब विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात विपक्ष के भीतर भी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं सोनिया गांधी से संपर्क ये भी संकेत देता है कि विपक्ष के साथ रिश्ते पहले से जैसे बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार सिर्फ संवाद की राजनीति कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में एनसीपी की रणनीति बदल सकती है? क्या ये मुलाकातें विपक्ष की एकता को प्रभावित करेगी या फिर इनका उद्देश्य सिर्फ संवाद बनाए रखना था? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि शरद पवार की एक दिन में हुई दो अलग अलग मुलाकातों ने दिल्ली की राजनीति में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इन बैठकों के बाद राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या ये सिर्फ मुलाकातों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी सामने आएगा? इन्हीं सवालों पर आज होगी सीधी साधी एक अहम बहस भी, क्योंकि राजनीति में कई बार मुलाकातें शब्दों से ज्यादा संदेश देते हैं और इस वक्त देश की नजर इन्हीं मुलाकातों के राजनीतिक मतलब पर टिकी हुई है। मुलाकातों का दौर आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की मुलाकात, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी से सोनिया गांधी की मुलाकात।